अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहराबाद वाघी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह ही इस साल भी ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात सोम के मजमून माहौल का मुताला की दरसी किताब से सबक मेरा खानदान और घर पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 106 देखिए। इस पर हमारा सबक मेरा खानदान और घर दिया गया है। आओ करके देखें। खानदान के लोगों की तादाद और अम्मी अब्बू के पेशों की मदद से अपने खानदान के बारे में मालूमात लिखो। खानदान में वालिदैन और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ खानदानों में दादा दादी भी होते हैं। खानदान में लोगों की तादाद अलग अलग हो सकती है। हम अपने खानदान में पैदा होते हैं, परवरिश पाते हैं। माँ बाप हमें छोटे से बड़ा करते हैं, हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। खानदान में हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। ग़िज़ा, लिबास और रहन सहन की तमाम ज़रूरतें ख़ानदान में पूरी होती हैं। ख़ानदान के दीगर लोग भी हमारी देखभाल करते हैं। ख़ानदान के लोगों में आपस में अपनापन होता है। हमें प्यार और अपनायत की वजह से ख़ानदान में रहना अच्छा लगता है। मुसीबत के वक्त सब एक दूसरे की मदद करते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं। बीमारी की हालत में हमारे वालिदैन हमारी ख़ास तौर पर देखभाल भी करते हैं। छोटा ख़ानदान और बड़ा ख़ानदान। ख़ानदान की दो किस्में हैं, छोटा ख़ानदान और बड़ा ख़ानदान। किसी ख़ानदान में माँ बाप और एक या दो बच्चे होते हैं, ऐसा ख़ानदान छोटा ख़ानदान कहलाता है। किसी ख़ानदान में दादा दादी, चचा चची, सगे और चचाजाद भाई बहनें रहती हैं, ऐसा ख़ानदान बड़ा ख़ानदान कहलाता है। इसके बाद ख़ानदान की एक और मिसाल है तौसीअ ख़ानदान। अपने ख़ानदान से अपने कई रिश्तेदार जुड़े होते हैं। चचा चची, मामू मामानी, फूफी खाला हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसा ख़ानदान तौसीअ ख़ानदान कहलाता है। रिश्तेदारों की वजह से ख़ानदान फैलता है। तौसीअ ख़ानदान में सब एक घर में नहीं रहते, लेकिन इन लोगों में मोहब्बत और अपनायत होती है। अलग अलग मौक़ों पर वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तुम्हारे तौसीअ ख़ानदान में कौन कौन है? तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? तुम्हारे तौसीअ ख़ानदान में लोग किन मौक़ों पर मिलते हैं? आओ ये करके देखें। शजरे नसब। तीसरी जमात की तालिबा रेहाना अपने घर में फोटो का एल्बम देख रही थी। सालगिरह और शादियों की तस्वीरें देखते हुए उसे कुछ चेहरे जाने पहचाने और कुछ अजनबी लगे। कुछ तस्वीरों में मौजूद चेहरे इसे बार बार हर तरफ दिखाई दिए। रेहाना ने अपनी अम्मी से पूछा, ये सब लोग कौन हैं? अम्मी ने जवाब दिया, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। इस तस्वीर में चचा चची, मामू मामानी, दादा दादी और नाना नानी है। रेहाना ने अपने अम्मी से कहा, मुझे अच्छी तरह समझाइए। अम्मी ने रेहाना को समझाने के लिए एक खाका बनाया। देखिए यहाँ पर खाका दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? खाके में सबसे ऊपर लिखा हुआ है दादा दादी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? चचा चची, वालिद वालदा और फूफी। वालिद वालदा के यहाँ पर दो बच्चे हैं, सलीम और रेहाना, जबकि चचा चची के भी यहाँ पर दो बच्चे हैं, सानिया और साहिल। रेहाना का शजरे नसब। ये जो खाका यहाँ पर दिया गया है ये रेहाना का शजरे नसब है। गुजरते ज़माने के साथ ख़ानदान की कई नस्लें पैदा हो जाती है। इस तरह नस्लों से ख़ानदानी नसब नामा बनता है। अपने वालिदैन की मदद से अपने ख़ानदान का शजरा तैयार करो। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिस तरह से खाका दिया गया है इस तरह से आप भी अपने ख़ानदान का खाका शजरे नसब तैयार कीजिए। ख़ानदानी निज़ाम में तब्दीली। वक्त के साथ साथ खानदानी निज़ाम में तब्दीली आ रही है। किसी ज़माने में दादा दादी, माँ बाप, चचा चची और हकीकी और रिश्ते के भाई, इन सब से मिलकर एक ख़ानदान बनता था। इसे मुश्तरक ख़ानदान कहा जाता था। सब लोग एक साथ रहते थे। मुलाजिमत, कारोबार, तिजारत के सबब एक ख़ानदान के अफराद अलग अलग मुकामात पर रहने लगते हैं। इस तरह इनके अलग ख़ानदान बन जाते हैं। ऐसे ख़ानदानों को मुनफसल ख़ानदान कहा जाता है। इस तरह ख़ानदानी निज़ाम में तब्दीली होती गई। बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए, सबक को समझने की कोशिश कीजिए और साथ ही हमारे स्कूल के तालीमी चैनल सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए।
تاکہ اس چینل پر آنے والے نئے تعلیمی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔